नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही हम लोग तीन स्पेशल टाइप के रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तीन स्पेशल टाइप के रिलेशन डिफाइन करते हैं। उसमें एक रिलेशन होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमारा होता है सिमेट्रिक, और तीसरा रिलेशन होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीन रिलेशन बड़े खास होते हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो अगर बात होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो हम कब कहते हैं कि कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अगर हमें ये बोला जाता है कि इफ आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है हमारे पास कि इफ a comma a is an element of R for all a belongs to a। यानी यहां पे हमने रिलेशन R डिफाइन किया है, यहां पे हमने रिलेशन R डिफाइन किया है ऑन सेट A। ठीक है, एक रिलेशन R डिफाइन किया है ऑन सेट A, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा और कब ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास a कॉमा a एलिमेंट जो होना चाहिए, a कॉमा a जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, वो आपके रिलेशन R में होना चाहिए फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए इफ a1 a2 आपके रिलेशन के एलिमेंट हैं। ठीक है, इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर आपके पास a2 a1 भी आपके रिलेशन R में लाई करता है, ठीक है, फॉर ऑल a1 a2, ठीक है, फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू A, तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास a1 a2 आपके a1 a2 के टाइप के एलिमेंट अगर आपके रिलेशन R में हैं, तो आपके पास उसके करेस्पॉन्डिंग a2 a1 टाइप का एलिमेंट भी आपके रिलेशन R में होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां पे अगर हम एग्जाम्पल से समझें, तो अगर मान लीजिए हमारे रिलेशन में 1 2 है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास 1 2 है और हमारे पास 2 1 भी है। ठीक है, और ऐसा हर उस एलिमेंट के लिए हो रहा है जो a1 a2 टाइप का है और a2 a1 टाइप का है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहेंगे कि ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास a1 a2 आपके रिलेशन R में लाई करता है एंड a2 a3 आपके रिलेशन R में लाई करता है। ठीक है, और अगर इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये इंप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है, आप ये इंप्लाई कर पा रहे हो कि a1 a3 भी अगर आपके रिलेशन R में लाई करता है, अगर a1 a3 भी आपके रिलेशन R में लाई करता है फॉर ऑल a1 a2 a3 बिलोंगिंग टू R, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और यहां पे एक और खास रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, और वो होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन मान लीजिए, अगर कोई रिलेशन मान लीजिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अ रिलेशन आर
relation R is said to be an equivalence relation if R is reflexive भी हो, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, सिमेट्रिक कह सकते हैं, ट्रांजिटिव कह सकते हैं। आइए तो एक एग्जाम्पल से इन तीनों रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ L इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितने भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, L उसका सेट है। ठीक है, अब R1 एक रिलेशन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है कि R1 इज अ रिलेशन सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी R1 में आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है वो ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 सेलेक्ट किया है, और इसमें रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि L1 इज पैरेलल टू L2। R2 एक दूसरा रिलेशन है जहां पे हमारे पास L1 L2 एलिमेंट है, और रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से R1 और R2 में से कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, या ट्रांजिटिव हैं, या फिर इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट R1 की बात करते हैं, R1 को लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो R1 रिलेशन में आप अगर देखो तो R1 में स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि L1 L2 अगर आपके पास R1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास इनके बीच में रिलेशन ये है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको ये शो करना होता है कि A टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे आपके R1 में लाई करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर L1 L1 टाइप के एलिमेंट अगर हम लेंगे, ठीक है, L1 टाइप के एलिमेंट अगर हम लेंगे, तो हमें पता है कि L1 जो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो सिंस ये बात हम जानते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है, यानी यहां से क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी L1 L1 टाइप के एलिमेंट होंगे वो आपके रिलेशन R में लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी L1 L1 टाइप के एलिमेंट होंगे वो आपके रिलेशन R में लाई करेंगे, तो हम लोग क्लियरली यहां से ये कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। तो अब ध्यान दीजिए हमने किया क्या। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपके पास अगर रिलेशन L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो आपको बस ये शो करना है कि L2 को भी आप L1 से रिप्लेस कर दो। L2 को आप किससे रिप्लेस कर दो? L1 से। तो आपके पास जो एलिमेंट बन जाएगा वो L1 L1 टाइप का एलिमेंट बन जाएगा। आप अगर ये शो कर दो कि L1 L1 जो एलिमेंट है वो हमारे रिलेशन R में लाई करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो अब बात आती है कि हमने ये तो शो कर दिया कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हमें ये शो करना है कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो आप बताइए कि अगर हमारे पास इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि L2 इज पैरेलल टू L1? ऑफ कोर्स यस। अगर L1 इज पैरेलल टू L2 हमें दिया हुआ है तो क्लियरली L2 विल ऑल्सो बी पैरेलल टू L1। तो यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर L1 L2 हमारे रिलेशन R में लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए हम ये इंप्लाई कर सकते हैं
कि L2 L1 भी क्या होगा, हमारे रिलेशन R में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। R आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, सिमेट्रिक हमने कैसे शो किया। सिमेट्रिक शो करने के लिए आपको ये शो करना है कि अगर L1 L2 आपके सेट में लाई करता है, रिलेशन में लाई करता है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि L2 L1 भी आपके रिलेशन में लाई करेगा। यानी आप इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए, इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए अगर ये शो कर देते हो कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू शो कर देते हो, तो ऐसे केस में आपका रिलेशन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। आपका रिलेशन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में ध्यान से देखिए, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, यानी हमें ट्रांजिटिव में जो शो करना है वो ये करना है कि अगर आपके पास L1 L2 आपके रिलेशन R में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2। इसको हम ट्रू मानेंगे। L2 L3 अगर आपके रिलेशन में लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 इज पैरेलल टू L3। अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू मानते हुए, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू मानते हुए अगर आप ये शो कर देते हो कि L1 L3 भी आपके रिलेशन R में लाई करता है, तो इसको ट्रू माना हमने। इसको ट्रू माना तो क्लियरली अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो यानी L1 इज पैरेलल टू L2 और L3 इज पैरेलल टू L2, तो दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्लियरली यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि L1 और L3 भी पैरेलल होंगे, यानी L1 L3 भी आपके रिलेशन R में लाई करेंगे। ठीक है, आपके रिलेशन R1 में लाई करेंगे। यहाँ पे बात सारी R1 की चल रही है, तो हम लोग R1 लिख लेते हैं हर जगह, है ना। तो क्लियरली हम यहां से ये कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई R1 इज ट्रांजिटिव। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कलर मोनोटोन थोड़ा तोड़ने के लिए कुछ दूसरा कलर यहां पे हम यूज कर लेते हैं। तो दिस विल इंप्लाई R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यहां पे हमने बात कर ली R1 की। ठीक है, अब आइए R2 के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो R2 जो रिलेशन हमें दिया हुआ था, R2 रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट था L1 L2, है ना, और रिलेशन हमने डिफाइन किया था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, हमने रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। अब हमें यह चेक करना है कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सिंस हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए L1 टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन R2 में लाई करना चाहिए था। लेकिन सिंस हम लोग जानते हैं कि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, सिंस L1 कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, perpendicular to itself, hence ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दिस विल इंप्लाई R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक शो करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर L1 L2 हमारे R2 में लाई करता है, यानी कहने का मतलब कि हमारे पास L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो ये स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए क्या हम यहां से इंप्लाई कर सकते हैं
कि L2 L1 भी हमारे R2 में लाई करे, तो ऑब्वियसली L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो हम क्लियरली ये भी कह सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 भी आपका L1 के परपेंडिकुलर है। तो दिस विल इम्प्लाई कि आपके पास L2, L1 जो है वो भी आपके R2 में लाई करता है, वो भी आपके R2 में लाई करता है। तो यहां से हम क्लियरली ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि R2 इज सिमेट्रिक। R2 क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए आपको ये शो करना है कि अगर L1 L2 हमारे रिलेशन R2 में लाई करता है, यानी कहने का मतलब हमें ये दिया हुआ है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, सिमिलरली अगर L2 L3 भी अगर हमारे रिलेशन R2 में लाई करता है तो यानी हमारे पास L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 दे दिया गया। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू मानते हुए, क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू मानते हुए हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास L1 L3 भी परपेंडिकुलर हो जाए? तो देखिए, अगर दो लाइंस किसी सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस किसी सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो वो तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जैसे ये L2 हो गया, ये L1 हो गया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L3 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्लियरली L1 और L2 तो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो हम यहां से क्लियरली ये बोल सकते हैं कि दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट L1 एंड L3 आर एलिमेंट ऑफ R2। तो यानी क्लियरली हम यहां से ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यानी यहां से क्लियरली हमें यह पता चल गया कि यहां पे R2 सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा।